आप शादीशुदा हैं, तो मैडम कभी जादूगरी आपको दिखाती है घर में? जेब से पैसे कैसे गायब होते हैं? अच्छा, मैडम को हम लोगों ने इसीलिए कभी कुछ सिखाया नहीं क्या कि ये नौबत ही नहीं है। ये नौबत ही नहीं आ रही थी। वहाँ लोग बदमाशी बनते हैं और आप बन गए जादूगर। नहीं, ऐसा नहीं कि बदमाशी। ऐसा क्या बलिया की मतलब रहा मट्टी कि में आप जादूगर बन गए? बलिया की मट्टी में बहुत अलग तरीके की एनर्जी है। खून की एक बूंद भी अगर निकालोगे तो उसमें 80% आपको मैजिक निकलेगा। कि ये जादू हो कैसे रहा है, बहुत अचंभित हो जाते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट है ये, और मैं शुरू से ही इल्यूजन शो में इन्वॉल्व रहा। मेरा इंटरेस्ट भी इल्यूजन शो में रहा। ये कला पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। मेंटलिज्म, उसके सामने जो भी पर्सन है उसके मन में क्या चल रहा है उसको बताते हैं। जादू में प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना उसका सीक्रेट इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। बाहर के बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो इंडिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आज भी इंडियन मैजिशियन का नंबर 1 पे है। जो सरकार काम करती है, देखने में तो लगता है कि ये आम आदमी के लिए काम करती है। गवर्नमेंट का थ्रस्ट 2 चीज़ों पे होता है, नोट और वोट। अशोक गहलोत जी आए थे पूरे परिवार के साथ शो देखने के लिए, कहा भी इस बात को कि इस सरकार को आगे आना चाहिए, जादू के लिए काम करना चाहिए। लेकिन गहलोत साहब खुद सरकार उन्होंने इतने दिन चलाई है, क्योंकि उनके फादर भी मैजिशियन रहे और खुद भी उनका मैजिक में इंटरेस्ट रहा। फादर के साथ हमारे स्टेज से भी उन्होंने परसों कहा कि हम कई कंट्रीज़ में फादर के साथ शो करने गए। इतना बुरा अंधविश्वास है लोगों के अंदर और उसी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा लोग से जुड़ी सरकारें हैं, सहयोग नहीं किया जा रहा, तभी वो जगह पे नहीं जा रही। अगर आज उस जगह पे पहुंच जाए तो फिर ये इन लोग की सबकी दुकानें बंद हो जाए। हम ओपी शर्मा जी को जानते हैं, हाँ। मुन्ना बाबू को हम नहीं जानते। मेरा एक्चुअल नाम है सत्य प्रकाश शर्मा, मेरा नाम है, और इस नाम से कोई नहीं जानता मेरे को। या तो ओपी शर्मा जूनियर या मुन्ना भैया। उनको शायद पॉलिटिकल एक बार इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिला था। जी, उसने पर्सनली बुला के टिकट दिया था। हम लोग का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लाइव हाथी हर शो में गायब था, क्योंकि मायावती जी उस समय जीती थी, उनका चुनाव चिन्ह ही हाथी था। तो वो हम लोग चुनाव प्रचार में सबसे पहले यही कहते थे, हाथी तो हम बस ऐसे खड़े खड़े गायब कर देते। जादूगर की टोपी उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। तो जादूगर साहब आ गए, मतलब दिमाग में पहला दरवाज़ा खुल गया हमारा। उसने कहा पहला दरवाज़ा खुल गया कि उसने ये मान लिया कि हम जादूगर हैं, तो हमारा काम आसान हो गया। उसमें हमने एसएसपी को हथकड़ी लगा दी थी। तो वो मतलब वो एसएसपी इतना शॉक्ड था। मोती महल में शो किया था, वसुंधरा जी चीफ गेस्ट थी, उसमें वसुंधरा जी को गायब किया था हमने। वसुंधरा जी को गायब कर दिया हम लोग एक आइटम दिखाते थे जिसमें ऑडियंस में से किसी को बुलाते थे, उसका सेक्स चेंज करते थे, और उसमें हम लोग क्या है कि जिसको बुलाते थे उसको फिर उसका दूध निकाल के दिखाते थे। आपने प्रेमानंद जी के सामने अपना जादूगर की जो कला थी वो दिखाई थी, उनसे मुलाकात की थी। वहाँ क्या होता है, उनका ही कैमरा सेटअप होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आई भी नहीं। जादू एक ही मनोरंजन की कला है, क्योंकि जब भी आप इसे अगर चमत्कार मानेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ठगा जरूर जाएगा। आप सोचिए कि अगर हम हर शो में एक हाथी गायब करेंगे तो हमारा तो कंडीला बंद हो जाएगा। अरे हमारा राशन पानी बंद हो जाएगा। कोई मैजिक ट्रिक होता है जिससे एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाते हैं? आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, यही मैजिक है। मैजिशियन बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको मैजिशियन बनना है। बाद में इरिटेट होकर कहता है कि अभी पुलिस बुलाओगे, तुम लोग जा रहे हो। मतलब स्पेशली उसने मतलब एक तरीके से धक्का दे के गेट से बाहर निकाला हम लोगों को। इस जमाने के अंदर क्या मैजिक शो फीके पड़ गए? बिरला ऑडिटोरियम देखिए कहाँ फीके, लाइव ही देखना है। स्क्रीन पे उसका कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। सत्साई बाबा हुआ करते थे जी, उनसे मतलब इंडिया टीवी के माध्यम से हम लोगों ने चैलेंज किया था, चाहे सत्साई बाबा खुद आ जाए, चाहे कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, और वो नहीं आए। कैसे आएंगे वो सर बबूत निकाल कर देते थे वो शायद, हाँ है ना? बहुत तो हम लोग ऐसे हाँ, वो उसमें कुछ पंजीरी की तरह बांट देते हैं कि ये जो बाबा जी के चक्कर में आप घूम रही हैं, ये जो कर रहे हैं, ये तो देखिए हमने ये कर दिया, और हम कह रहे हैं कि ये साइंस है, आर्ट है।
नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं न्यूज़ रूम चौपाल, हमारा जो प्रोग्राम है। हम हमारे एक मेहमान से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा नाम होता है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हैं जूनियर ओपी शर्मा जी। ओपी जी बहुत बहुत स्वागत है। ओपी शर्मा जी जादूगर हैं, आप सभी भली भांति वाकिफ़ हैं इनसे। अलग अलग जगह इनके शोज़ होते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, बाहर भी आपने शोज़ करे हैं, तो अपने आप में जादूगरी की दुनिया में एक बड़ा नाम। तो आज ओपी जी हमारे साथ हैं, जूनियर ओपी जी, और इनसे चर्चा करेंगे तमाम बातों को लेकर, जादूगरी की इस दुनिया को लेकर हम बातचीत करेंगे। इनके जीवन से जुड़े उन अनछुए पहलुओं को भी छुएंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा का आगाज़ करते हैं। ओपी जी सबसे पहले सर, आपकी जो शुरुआत है इस जादूगरी की दुनिया में वो कैसे हुई, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे लिए ऐसा लोग कहते हैं कि जी। अभिमन्यु की तरीके से गर्भ से ही जादू सीखना चालू कर दिया, वो स्थिति रही। क्योंकि मेरा जन्म पूरा जादुई परिवेश में हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे फादर जो ओपी शर्मा सीनियर हैं जी। वो मैजिक शोज़ रेगुलर करते थे, और शुरू से ही उन्होंने मतलब जो हमारे परिवार के जितने सदस्य, खासतौर से हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं, जी। चारों लोग शुरू से ही इन्वॉल्व रहे मैजिक के अंदर। तो बहुत छोटी उम्र से ही जादू से जुड़े रहे, और 3 साल की उम्र में आप समझिए कि जो मेरा पहला जी। जो स्टेप होता है स्कूल के अंदर, मैंने अपने पहले ही अपीयरेंस में अपने स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें अपना जी। मैजिक शो किया। तो वहीं से ही जादू की शुरुआत हो गई। 3 साल की उम्र में? जी। उस वक्त बच्चों को पता नहीं होता सर जादू जी, होता जी, क्या चीज़ है, जी। और आपने करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ आपने सीखी अपने पिताजी से, उन्होंने आपको सिखाया, या उनको देख देख के ही आपने सीखी नहीं, ये चीज़ें? उन्होंने सिखाया, जी। और जब इस लायक हुए कि कुछ अपनी भी समझ डेवलप हो गई तो अपने से भी बहुत सारी चीज़ें बनानी चालू की। जी। लेकिन रहा पूरा पिताजी के ही दिशा निर्देश में। पूरा उनके सानिध्य में रहा। जी। तो सीनियर ओपी शर्मा अपने आप में एक शुरुआती दुनिया में, सर जब हम छोटे हुआ करते थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, तो आप उस वक्त उनके साथ शोज़ करा करते थे। तो हमें वो दिन याद है, तो कई बार देखने जाते थे, आपके शोज़ भी देखे हैं काफ़ी बार हमने। तो आपके पिताजी से काफ़ी इंस्पायर भी है। देख के जब हम बच्चे होते थे ना, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि ये जादू हो कैसे रहा है, बहुत अचंभित हो जाते थे। तो क्या कभी आपके पिताजी का कोई ऐसा जादू जिसे देखकर आप अचंभित रह गए हो? देखिए, चूँकि बहुत ग्रेजुअली इस कला से जुड़े, मतलब अचानक तो आए नहीं कि मतलब आए और किसी दिन किसी शहर में किसी शो का, जादूगर का शो चल रहा है और देखा, तो ऐसा तो हुआ नहीं हमारे साथ। बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे जादू से जुड़े, तो सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे इतनी इन्वॉल्व हुई, और तो मतलब सडन कोई चीज़ मैजिक के लिए हमारे साथ नहीं हुआ पूरी लाइफ के अंदर। जी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जी, चीज़ें जी, आती जी, रही। जी सर, अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं, हमारे भारत देश की बात करूं, तो यहाँ पर जादूगरी जो है हाथ की सफाई कही जाती है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतना नाम कमाया है जादूगरी की इस दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर। आप उनमें से एक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि इस फील्ड में पता नहीं आगे जाके भविष्य कैसा रहेगा, इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप इंजीनियर भी हैं, कि उधर निकल जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जहाँ तक 2-3 बातें आपने कही, एक तो कि इंजीनियरिंग मैंने अपनी पढ़ाई के हिसाब से इंजीनियरिंग नहीं की जी। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की कि मैजिक में उसकी ज़रूरत थी। क्योंकि जो जादू है ये कला पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट है ये। और शुरुआत में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, हाथ की सफाई। जी। एक्चुअली हाथ की सफाई ये बहुत आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है। बिल्कुल। और मतलब हम लोग मैजिक फील्ड में इसको इस सेगमेंट को हम लोग स्किल ऑफ हैंड्स के नाम से जानते हैं। Okay. जो प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ें, जैसे नज़दीक तौर पे आपसे पेन लिया, पेन गायब कर दिया, कोई कार्ड
आपको निकाल के दिखा दिया, इस तरह के सिक्का निकाला दिखा दिया, ये सब जो सेगमेंट है ये स्किल ऑफ फैंड्स में आता है। और मैजिक में और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। हम लोग जो करते हैं, जी फादर हमारे जो थे उनको लगभग हर तरह के जादू के क्षेत्र में महारत थी, लेकिन मेरा शुरू से ही इल्यूजन शो जो होता है, जो बड़े शो जो हम लोग कर रहे हैं इस जी। समय, इसको इल्यूजन शोज की कैटेगरी में रखते हैं। ओके। और मैं शुरू से ही इल्यूजन शो में इन्वॉल्व रहा, मेरा इंटरेस्ट भी इल्यूजन शो में रहा, और मेरे को दूसरा कोई भी टाइप ऑफ मैजिक नहीं आता। सर आपने बताया आपके परिवार में आप 3 भाई हैं, जी। एक आपकी सिस्टर हैं, तो पिताजी ने सिर्फ आपको ही जादूगरी के ये पार्ट सिखाए या बाकी बच्चों को भी ये नहीं, सिखाया नहीं, था? ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने केवल हमको सिखाया। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, ओके। तो इसलिए परफॉर्मेंस में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। परफॉर्मेंस में आपको आगे जी, बढ़ाया जी, जी। और बाकियों बाकी को लोगों का सबका अपना अपना इन्वॉल्वेशन कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन आज भी है। ओके। हाँ।